ऐसा दर्द जो शायद अब कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें दौलत ही चाहिए थी ना, तो मांग लेते, दे देती मैं तुम्हें, पर मेरे दिल से तो नहीं खेलते इस तरह से। आशीष, हम कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे? बस थोड़ा और इंतजार रूपा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम हर बार यही कहते हो आशीष। रूपा, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं कैसे तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा हाथ मांगू? अभी तो मैं सेटल भी नहीं हुआ हूँ। ऐसा ना हो आशीष कि तुम्हारे सेटल होने के चक्कर में मेरी शादी किसी और के साथ हो जाए। अरे नहीं नहीं रूपा, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। वो मेरा रिश्ता किसी बड़े रईस घर में करना चाहती है। मुझे रानी बनाकर रखना चाहती है वो। अरे तो मैं भी तो तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार करो। और पल्लवी, उसका क्या करोगे? पल्लवी? अरे पल्लवी से ही तो हम दोनों मिल पाएंगे। उससे शादी करूंगा और उसकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम करवा दूंगा और फिर उसे डिवोर्स दे दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना आशीष? कहीं उसकी जायदाद हासिल करते करते तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। रूपा, मेरी एक बात याद रखना। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर भी आशीष, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत तुम रूपा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मुझे पहले पल्लवी से शादी करनी पड़ेगी। न चाहते हुए भी मुझे उसे अपनाना पड़ेगा। अरे तभी तो उसकी दौलत और जायदाद अपने नाम करवा सकूंगा। और रूपा, मेरी बात याद रखना, जिस दिन ये सब मेरे नाम हो गया, बस उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगा और फिर तुम्हारे साथ शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करूंगा और फिर हम दोनों ऐशो आराम से रहेंगे, मजे करेंगे। लेकिन फिर भी आशीष, अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अरे रूपा, मुझे तो उससे प्यार हो ही नहीं सकता। मुझे तो बस तुमसे प्यार है। मुझ पर भरोसा करो। मैं जल्द ही तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है। बस थोड़ा सा सब्र करो रूपा। भरोसा है ना मुझ पर? पल्लवी, तुम ठीक हो ना? ठीक। ये शब्द तो जैसे मेरी जिंदगी से चला ही गया था। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन और खालीपन रहेगा। लेकिन मैं तो बहुत लकी हूँ आशीष कि तुम मेरी जिंदगी में आए। मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई। तुमने उस पल्लवी को वापस ला दिया जो उनके जाने के बाद कहीं खो गई थी। पल्लवी, जब तक मैं हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें फिर से वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुमने खो दी। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। हमेशा खुश रखूंगा मैं तुम्हें। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुमसे और सिर्फ बस तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ आशीष, मैं भी। रूपा, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब अगले ही हफ्ते मैं पल्लवी से शादी कर रहा हूँ। पल्लवी को कोई शक तो नहीं हुआ है ना? अरे नहीं नहीं, वो तो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। लेकिन तुम उसके साथ इतना समय बिता रहे हो, कहीं सच में तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो जाएगा ना? मैं डरती हूँ। अरे रूपा, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे उससे झूठा मूठा प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा ना। उसे यकीन दिलाना होगा कि वो मेरे लिए सबसे खास है। तभी तो वो सब कुछ मेरे नाम करेगी। ये सब बस एक्टिंग है रूपा। असली फ्यूचर तो मेरा तुम्हारे साथ है। और अगर उसे सच पता चल गया तो? उसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और प्यार इंसान को अंधा बना देता है। पता नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन किस बात की? देखो, जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूँ ना। पता नहीं क्यों, लेकिन डर लग रहा है मुझे। कैसा डर? तुम्हें खोने का डर। इतना सब कुछ तुम क्यों सोच रही हो? तुम एकदम रिलैक्स्ड रहो। खुद को परेशान मत करो। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और तुम इतना टेंशन ले रही हो। तो क्या करूं? प्यार करती हूं तुमसे, तुम किसी और से शादी कर रहे हो, ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? अरे बाबा, तुम हमारे आने वाले फ्यूचर का सोचो। करोड़पति औरत है वो। तुमने उसके बारे में ठीक से इन्फॉर्मेशन तो निकाली है ना? सच में करोड़ों की मालकिन है ना वो? अरे हाँ बाबा, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है उसकी। हर बात शेयर करती है वो मुझसे। वो जिस घर में रहती है ना, वो और कुछ नहीं तो 10 करोड़ का तो रहेगा। और एक गाड़ी है उसके पास जो रहेगी 70-80 लाख की। और 5-6 प्लॉट्स है इधर उधर। और तुम्हें पता है, मेरे कहने पर उसने एक प्लॉट भी बेच दिया 4 करोड़ का। अच्छा, इतना भरोसा है उसको तुम पर? और नहीं तो क्या। अब बस तुम देखती जाओ। कुछ ही दिनों की बात है, फिर हमारी तकदीर बदल जाएगी। सच?
एक एक करके उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। तकदीर ही बदलना, दिल मत बदलना। अरे फिर से तुम वही बातें करने लगी। मैं उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। जिस दिन उसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी ना, उसी दिन मैं उसे तलाक देके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है आशीष, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पल्लवी को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है। आज तो नाश्ता बना दिया मैंने उसके लिए। अरे आशीष, ये सब क्या है? आओ पल्लवी आओ, तुम्हारे लिए ये सब बनाया मैंने। अरे आशीष, लेकिन ये सब तो मेरा काम है। अरे पल्लवी, अब हमारी शादी हो गई है। अब जो भी काम करेंगे हम दोनों मिलके करेंगे। तुम जल्दी से बैठो, नाश्ता करो। मैं तो बैठी हूँ, आप भी बैठिए। ठीक है बाबा, चलो अब नाश्ता करो। आशीष, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिर से किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। तुमने तो ये बहुत आसान बना दिया। पल्लवी, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी होगी। ये रिंग दी आशीष ने मुझे, ये भी डायमंड की नहीं है। मेरे लिए तो एक डायमंड की रिंग नहीं खरीद सका और उस पगली से शादी कर ली। लेकिन अब सब बदलने वाला है। जैसे ही पगली की सारी जायदाद आशीष के पास आएगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर क्या, सोने की बाली, सेट, डायमंड नेकलेसेस सब मेरे हाथ में होंगे। मैं तो सबसे महंगी दुल्हन बनूंगी। लग्जरी बाइक, पैलेस, मालकिन तो अभी भी वही है। आशीष संभाल के, तुम्हें अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा, नहीं तो पोल खुल जाएगी। ये आशीष कहाँ चला गया है? किधर आखिर? अरे रूपा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस वक्त पे फोन मत किया करो। अगर पल्लवी को मेरे ऊपर जरा सा भी शक हुआ ना, तो बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम अब आराम से सो जाओ, हम लोग कल मिलेंगे। ये रूपा भी ना मुझे मरवा के छोड़ेगी। आप इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो? अरे पल्लवी तुम, आप यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? वो कुछ नहीं पल्लवी, थोड़ा सा पेट में एसिडिटी हो रही थी, तो यहीं पे थोड़ा सा वॉक कर रहा था। तुम जाके सो जाओ पल्लवी, मैं बस आता हूँ। आज तो बाल बाल बच गया। कल रात को आशीष किसके साथ बात कर रहे थे और मुझे देखते ही फोन काट दिया? और आज भी सुबह से किससे बात कर रहे हैं? कहीं कोई दूसरी? नहीं, शायद बिजनेस के काम होंगे। मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे आशीष पर पूरा भरोसा है। मुझे उन पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए। आखिर वो मेरे पति हैं। आज मेरी पत्नी के लिए खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा, वो क्यों भला? बस ऐसे ही। वो मैं जिस दोस्त से बात कर रहा था ना, पता है वो जब बहुत खुश होता है तो अपनी बीवी के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाता है। तो मैं भी बनाऊंगा आज। लेकिन आपका दोस्त तो बहुत खुश होता है तब बनाता है ना? बिल्कुल, तो आप क्यों खुश हैं? क्योंकि कल मेरी बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। चला मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, कितना शक कर रही थी मैं उन पर। आशीष तो बेचारे दिन रात अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं खामखा उन पर शक करती रहती हूँ। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। आशीष, मैं बहुत जल रही हूँ। जब से तुम्हारी शादी हुई है उस औरत से, मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ भी।
जो भी पैसे का मामला है वो जल्दी निपटाएं और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंके। अरे रूपा, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी मंजिल बहुत करीब है। मैं तुम्हें हरगिज खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करूंगा, लेकिन अभी हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा और धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ठीक है आशीष, तो तुम एक काम करो, वो जो उसने तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ फिर से ट्रांसफर किए ना तुम्हारे कारोबार के लिए, वो तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लेकिन रूपा, क्या फर्क पड़ता है अगर वो पैसा मेरे अकाउंट में हो या तुम्हारे अकाउंट में? अरे आशीष, उसने बिजनेस करने के लिए तुम्हें वो पैसे दिए हैं। ऐसे ही तुम्हारे अकाउंट में वो पैसे पड़े रहेंगे तो उसे शक नहीं होगा। अरे रूपा, वो मेरा अकाउंट थोड़ी चेक करती है, उसे नहीं पता चलेगा। और पता चल गया तो? आखिर वो इतनी बड़ी बिजनेस की मालकिन है, अगर उसने उस पैसे की इंफॉर्मेशन निकाली तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। शायद तुम ठीक कह रही हो रूपा, वो पैसे मैं आज ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ आशीष, यही सही रहेगा। वो जो भी पैसे मेरे अकाउंट में आगे से भी ट्रांसफर करेगी, वो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता जाऊंगा। उसको बिल्कुल शक नहीं होने दूंगा। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? मुझे तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास है। ये लो पल्लवी, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। अरे पर आपने क्यों बनाई? मैं बना लेती ना। आज चाय तुम मेरे हाथ की पियो। आज खाना तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया था। तुम्हें पता है, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा, किसके लिए बनाती है? आपके लिए? अरे नहीं नहीं, हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम सबके लिए बनाती है वो। आशीष, ये कितनी हैरानी की बात है। शादी के इतने दिन हो गए, लेकिन आपने मुझे किसी भी अपने दोस्त से नहीं मिलवाया। अरे हाँ, कभी चांस ही नहीं मिला, लेकिन मैं जल्द ही जरूर मिलाऊंगा तुम्हें उनसे। ठीक है आशीष। अच्छा, ये बताइए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, जो ऑर्डर मैंने क्लाइंट से लिया था वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और क्लाइंट बहुत इम्प्रेस्ड है, यहाँ तक कि उन्होंने नेक्स्ट ऑर्डर की भी डिमांड रख दी है, और इस बार ऑर्डर पहले से भी बड़ा है। मुझे पता था आप जरूर कामयाब होंगे। हाँ, लेकिन क्या हुआ आशीष? बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? नेक्स्ट ऑर्डर अरेंज करने के लिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है। मैं तुमसे बार बार मदद नहीं मांगना चाहता पल्लवी, लेकिन ये मौका बहुत बड़ा है। अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो हमारा फ्यूचर कंप्लीटली सिक्योर हो जाएगा।
आपको कितने पैसे चाहिए? जितना तुमने पहले दिया था उतने से काम चला दूंगा। मतलब 5 करोड़। हम्म। लेकिन आशीष, एक प्रॉब्लम है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जो थे मैंने सब दे दिए आपको। अरे हाँ हाँ, पिछली बार तुमने बताया था कि तुम्हारे सारे फंड्स खत्म हो गए हैं। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारी वो बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी बेच देते हैं। देखो पल्लवी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सारे पैसे प्रॉफिट के साथ कुछ ही महीनों में वापस कर दूंगा। ठीक है आशीष, मैं अरेंज करती हूँ। मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगी। तुम हो ही इतनी सपोर्टिव। अच्छा चलो, अब जल्दी से चाय पी लो, ठंडी हो रही है। हम्म। अरे रूपा, तुमने जैसे कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। पल्लवी ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मुझे पता था आशीष, तुम मेरी राय जरूर मानोगे। तुम हो ही इतनी अक्लमंद, तुम्हें मैं कैसे टाल सकता हूँ। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं थोड़े और पैसे ट्रांसफर करवा के उसकी जायदाद अपने नाम करवा लूँ, फिर उसे तलाक दे दूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हें पता भी नहीं है आशीष, मैं कितना इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हमारी शादी होगी और तुम बस मेरे हो जाओगे। शादी के बाद हनीमून के लिए हम लोग फॉरेन ट्रिप करेंगे, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ। करोड़ों रुपए की मालकिन मैं? आशीष, ये पैसे तुम्हारे कभी थे ही नहीं। तुम तो बस एक रास्ता थे मेरे लिए, मेरी मंजिल नहीं। तुमने सोचा था तुम पल्लवी को धोखा देकर मुझे ये जिंदगी दोगे, लेकिन असली खेल तो मैंने खेला है। ना मुझे तुमसे प्यार था, ना कभी होगा। मुझे सिर्फ ये पैसों से प्यार था और अब ये मिल गए मुझे। अब मैं वो जिंदगी जीऊंगी जिसकी मैं हमेशा से हकदार थी। प्यार का नाटक करके पैसे निकालना तुम्ही से तो सीखा है ना मैंने आशीष। अब बस और कुछ करोड़ आ जाएं, फिर खेल खत्म। पल्लवी, आज मेरी ऑफिस की मीटिंग है तो मैं लंच बाहर ही कर दूंगा। तुम वेट मत करना मेरे लिए। ठीक है आशीष, ओके बाय, मैं चलता हूँ फिर। बाय। अरे ये तो आशीष का वॉलेट है, अभी देके आती हूँ इनको। अरे रूपा, मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आज तुम्हें जाना था ना हमारी शादी की शॉपिंग के लिए। तुम रेडी हो ना? मैं तुम्हें पिकअप करने निकल ही रहा हूँ। और पल्लवी, उसे कोई शक तो नहीं हुआ है ना? पल्लवी, वो तो मुझ पर जान देती है। उसने तो मेरी लाइफ बना दी है, करोड़ों रुपए दिए हैं। उसे तो लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ रूपा। अब मुझसे और नहीं रहा जाता। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो आशीष। प्यार का नाटक करना पड़ता है रूपा, ताकि सब कुछ अपने नाम किया जा सके। जल्दी ही पल्लवी का पत्ता कटने वाला है और तुम और मैं जल्दी से कोर्ट में जाके शादी करेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ आशीष, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ऑन द वे पे हूँ। ठीक है आशीष। ये क्या हो गया मेरे साथ? कितनी अजीब बात है। जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी का सहारा समझा, वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मैंने तुम पर भरोसा किया, खुद से भी ज्यादा। अपना दर्द, अपना अकेलापन, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी। और तुमने क्या दिया मुझे? झूठ, धोखा और एक ऐसा दर्द जो शायद अब कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें दौलत ही चाहिए थी ना, तो मांग लेते, दे देती मैं तुम्हें। पर मेरे दिल से तो नहीं खेलते इस तरह से। शायद गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी ही है, जो मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है आशीष, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम यहाँ बैठी हो पल्लवी? क्या हुआ पल्लवी? तुम ऐसे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आज तो तुम्हारा मूड भी ऑफ लग रहा है। सब ठीक है ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं जाना है डॉक्टर के पास तो ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात डिस्कस करनी थी। वो जो अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप किया है, उसमें तुमने जो 5 करोड़ लगाए थे,
अब 2-3 करोड़ और लगाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। पल्लवी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ बैठ के बात करो। मेरा सर दुख रहा है। ये पल्लवी को अचानक क्या हो गया है? वो इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही है आज? ये रूपा फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसका नंबर बंद क्यों दिखा रहा है? कल रात से ट्राई कर रहा हूँ उसको। घर पर भी ताला लगा हुआ है। आखिर गई कहाँ वो? हे भगवान, कुछ गलत तो नहीं हो गया ना उसके साथ? क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे मैं? किसको फोन करूँ? अरे हाँ, उसके पड़ोसी का नंबर है मेरे पास, उन्हीं को करता हूँ। हेलो आंटी। हाँ, कौन? दरअसल आंटी, वो आपकी पड़ोसी थी ना रूपा, मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोलो। वो एक्चुअली आंटी, उसका फोन नहीं लग रहा है। बहुत पहले उसने एक बार आपके नंबर से मुझे फोन किया था, तो इसलिए मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। आप प्लीज जरा जाके देखेंगे कि वो आई है क्या? उसकी तो शादी हो गई। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। उसकी शादी होने वाली थी, हुई नहीं है। तुम रूपा की बात कर रहे हो ना? हाँ आंटी, वही रूपा। हाँ, तो रूपा की शादी तो हो गई, कल ही हो गई, और वह सुबह ही दुबई के लिए निकल गई। नहीं नहीं आंटी, जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी आपको। रूपा की शादी तो मेरे साथ होने वाली थी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उसकी माँ नहीं है तो मैंने ही उसकी शादी करवाई। पर किसके साथ? उसका बचपन का कोई दोस्त था, उसका नाम शेखर था, बस उसी से की उसने शादी। क्या? उसकी शादी हो गई? पर ऐसे कैसे? वो तो मेरे साथ शादी करने वाली थी। ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पल्लवी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, और तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर दी। आशीष, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी तरह झूठी निकली। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा और उसने तुम्हारा। कितनी अजीब सी बात है ना आशीष। आज हम दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, हारे हुए, टूटे हुए। पल्लवी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया, लेकिन यकीन मानो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम जो सजा देना चाहो दे दो। तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी आशीष। तुम एक मक्कार और फरेबी इंसान हो। तुम्हारी असलियत तो मैं पहले से जान चुकी थी। प्लीज पल्लवी, मुझे एक मौका दे दो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी का सहारा बनता है, ना कि उसका भरोसा तोड़कर उसे इस्तेमाल करे। तुमने मुझे अपना कभी समझा ही नहीं। आशीष, तुमने तो शादी ही मेरी जायदाद के लिए की। आज जब सब कुछ खो दिया तुमने, तो तुम्हें पति होने का हक याद आ गया। मौका तो मैं उस आशीष को देती जो मुझसे सच में प्यार करता, लेकिन तुमने तो उस प्यार को ही एक सौदा बना दिया। तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, और मेरी जगह और कोई इंसान भी होता तो वही करता जो मैं कर रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आइए, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। चलिए मिस्टर। एक मिनट इंस्पेक्टर, मुझे पल्लवी से बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। पल्लवी, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, और आज मेरे साथ भी वही हुआ। शायद यही भगवान का इंसाफ है। मैंने तुम्हारे भरोसे को खेल समझा, तुम्हारे प्यार को कमजोरी समझा, और आज भगवान ने मुझे दिखा दिया कि धोखा कितना दर्दनायक होता है। जिस लड़की के लिए मैंने तुम्हें ठुकराया, उसी ने मुझे ठुकरा दिया। आज मैं अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल वैसा ही अकेला जैसे मैंने तुम्हें छोड़ा था। पल्लवी, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।